लोग और सब जानकार लोग बोलते हैं कि योग साधन कसरत और कोई भी देसी औषधि लेने से अपने रोग को निजात पालो। क्या ये रोग हमारे प्रारब्ध हमें भोगने पड़ेगा? हम कुछ भी करके या क्या अपना प्रारब्ध से छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो प्रारब्ध भोग भोगना होता है, किसी का भी हो। तो नाम जपते हुए हमें प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य मिलती है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। संचित नष्ट हो जाएगा, क्रियमाण नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। तो इसलिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि आपने जो हमें रोग दिया है इसके भोगने की हमें सामर्थ्य दे दो। तो वही सामर्थ्य दे देंगे तो हंसते हंसते भोग लिया जाएगा, नहीं फिर रोते रोते भोगना पड़ेगा। चिंता शोक क्लेश, खूब नाम जप करो, उनका बल रखो, उसका चिंतन ही नहीं। राधा राधा राधा, जो कष्ट है उसे भगवान की कृपा प्रसाद मानकर सह लेते हैं। राधा 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 राधा, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध। किसका प्रश्न था? प्रारब्ध भोगना। महाराज जी, ऐसा भी शास्त्रों में और इतिहास में ऐसा आता है कि गुरुजनों की संतों की और इष्ट कृपा से प्रारब्ध नहीं, देखो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता है। ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस शरीर की नष्ट होने की एक तिथि है और काल उसकी व्यवस्था करता है। काल कि भाई तुम्हें कैंसर से मरना है, तुम्हें दिल की बीमारी से मरना है, तुम्हें इससे मरना है, मतलब अलग अलग व्यवस्था है। कभी काल गड़ासा लेके किसी को नहीं काटता, उसकी व्यवस्था है। तुम्हें एक्सीडेंट से मरना है, तुम चलते चलते मरोगे, तुम खाते खाते मरोगे, तुम बोलते बोलते मरोगे, सबके लिए वो व्यवस्था की है। वो व्यवस्था है। शरीर को जर्जर कर दिया रोग से, मृत्यु ने आके प्रहार किया कोई न कोई बहाने से और शरीर को छोड़ा। तो जब पता है वो तिथि पक्की है, जिस तिथि को मरना है वो तिथि पक्की है, जब पता है कि जो हमारे कर्म है वो हमको भोगने पड़ेंगे, फिर हमें परेशानी क्या है? हंस के भोगो, क्यों रो के भोगो। राधा 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 राधा, जैसी आपकी मर्जी प्रभु वैसे। बड़ा आनंद मिलता है। प्रभु का तेरा किया मीठा लागे, भगवान का किया हुआ बहुत मीठा लगता है। भगवान से चित्त जोड़ लो तो आनंदित हो जाओगे। इस भजन का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता कि रोग नष्ट हो जाए। तो शरीर तो नष्ट ही होना है, भजन लेके चलते हैं भगवान के पास। ऐसी जगह थोड़ी खर्चा कर देते हैं जो बेमतलब जाए। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहे जीव निशंक। राय घटे न तिल बढ़े, इसलिए आनंदित रहो जी। पंकज जी, श्री राम। महाराज जी श्री राधे। महाराज जी, अगर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान कह रहे हैं ये गुणमयी माया है, इस माया से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरणों का आश्रय ले लो। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो और भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो। स्वयं पढ़ो, जैसे श्रीमद् भागवत खरीद लो, 2 अध्याय 3 अध्याय स्वयं पढ़ो और जहाँ कथा होती हो वहाँ जाके मस्तक रख के प्रणाम करके दैन्य भाव से बैठो, कथा सुनो। भगवान की कथा बहुत जल्दी हमारा कल्याण कर देती है। भगवान की कथा और नाम जप से हृदय पवित्र हो जाएगा, पवित्र हृदय में भगवान की कृपा हो जाएगी। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहाँ मन निर्मल हुआ भगवत साक्षात्कार हुआ, आवागमन से मुक्त हो गए। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, अब जो बचा हुआ जीवन है वो आपके चरणों में, आपके चिंतन में, आपके नाम जप में, मंगल कार्यों में व्यतीत हुए। नाथ हमसे पाप न हो, अब हम एक क्षण के लिए भी भजन न छोड़ें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। दिव्यांशु जी। पूज्य बड़े महाराज जी की जय हो। महाराज महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ। जब भी विद्यार्थी उदंडता करते हैं और मैं उन्हें डांटता हूँ या दंड देकर सुधारने की कोशिश करता हूँ, तब बच्चे जोर जोर से श्री हरिवंश राधा राधा जपने लगते हैं और अच्छा, ये तो बहुत अच्छी। किसका है? अब मारो बोलते हैं। और इस स्थिति में मैं क्या करूं? वाणी जी कहती हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताप बलिहारी। ये तो बहुत बढ़िया भाई उपाय मिला। कोई मारने लगे राधा 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 श्री हरिहर, तो अगर वो वैष्णव है तो मारेगा काहे को, चाहे माँ हो चाहे भाई हो। महाराज जी जैसे कि अब सुनते हैं नहीं
और हम जैसे कहें कि तो वो कल श्री हरिवंश, अब मारो श्री हरिवंश। अब महाराज जी मैं करूं क्या? नहीं मारना चाहिए, दुलार वो करना बोले चाहिए। अगर अब मारोगे तो गुरुदेव अपराध लग जाएगा। अब ये श्री हरिवंश सुधारेंगे नहीं, राधा नाम सुधारेगा। जो हरिवंश का आश्रय लिए हैं बच्चे, राधा नाम का आश्रय लिए हैं, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भय से ही सही। अवहेलना, आदर, भय, श्रद्धा, अश्रद्धा नाम ये नहीं देखता। नाम उच्चारण मात्र से परम पवित्र कर देता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यदि हरिवंश नाम उच्चारण किया तो ये विद्या है, राधा नाम उच्चारण किया तो पराविद्या है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। श्री हरिवंश तो भव समुद्र से उद्धार, और राधा राधा तो प्रेम में डूब जाएगा। ये पराविद्या, द्व्यक्षरा राधा नाम, ये पराविद्या है। तो राधा उच्चारण कर दे तो जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवय, सदा सेवं ताके चरण विचारी। हमारे सामने जो कहते श्री हरिवंश, तो हम उसके चरणों पर नाम, तन मन तासु बलिहारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण सब बलिहार हैं, और कोई भी अपराध किया हो क्षमा। तो कम से कम इसी बहाने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े अच्छे संस्कार बच्चों में है, इनके द्वारा ऐसे गंदे बातें बनेंगी ही नहीं। जो बचपन से नाम आश्रित है कि ये नाम मुझे बचा लेगा, तो आपसे ही नहीं बचा लेगा, पाप कर्मों से भी बचा लेगा, संसार से भी बचा लेगा। नाम समर्थ है, वो असमर्थ बच्चे हैं, उन्होंने नाम का भरोसा पकड़ा कि अब मारो। मैं श्री हरिवंश कहता हूँ तो नाम का बल लिया ना, तो श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। सब बात बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। शगुन गर्ग जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि नाम जप करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या हमें हाथ में कंठी माला अथवा काउंटर लेकर ही नाम जप करना चाहिए? ऐसा करने से कभी कभी हर जगह थोड़ा दिखावा सा लगता है। जबान से अंदर से उपांशु, ये जो ऊपर की तालू है जहाँ दांतों का ज्वाइंट है, मसूड़ा, तो मसूड़े के ऊपर जबान का अग्रभाग रख लिया ऐसे। अब कौन जाने हम क्या जप रहे हैं। अब माला से जपने का है तो एकांत में जप लिया, काउंटर है तो कहीं भी ऐसे जप रहे हो, नहीं है तो नाम जपने से मतलब गिनने से थोड़ी है, तो अपनी जिह्वा से ऐसे। इसमें बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। आज सत्संग में बताया था। हाँ, इससे ऐसे जो सबसे बढ़िया तरीका, सरल तरीका है, जबान के अग्रभाग को मोड़ करके और फिर नाक से अंदर ही नाम जप करें, तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप। माला और ये सब एक सहयोग है नाम जप का, लेकिन वास्तविक नाम जप का स्वरूप है श्वास के श्वास प्रश्वास, ऊपर नीचे श्वास जा रहे, नाम यही माला है। श्वासों की माला हर समय चलती रहे और उसमें नाम चलता रहे, यही हमारा जीवन है। योगेश महाराज जी घनश्याम दास। महाराज जी आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी मोक्ष प्राप्ति का कोई एक कठिन मार्ग जो सन्यासियों द्वारा किया जाए, वह सरल मार्ग पारिवारिक कर सकें, ऐसा अपने हिसाब से बताएं। आप क्या बनना चाहते हो? सन्यासी बनना चाहते हो या गृहस्थ हो? सन्यासी। विरक्त हो? विरक्त हो तो आप अपने लिए पूछ रहे हो या समाज के लिए पूछ रहे हो? अपने लिए भी और समाज के लिए भी। नहीं, समाज तो पता नहीं अलग अलग भाव वाला है। वो मोक्ष चाहता है या प्रेम चाहता है या संसार के सुख चाहता है या स्वर्ग लोक चाहता है। आप किस मार्ग में चल रहे हैं? कठिन मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए। कठिन मार्ग से मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। कठिन मार्ग तो तब मानते जब कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगी है और ऊपर से जो जरा सा टुकड़ा लपेटे हो उघार आते। आप खुले शरीर से सर्दी सहे, खुले शरीर से वर्षा सहे, आप खुले शरीर से गर्मी सहे, कोई सुविधा प्रकृति की न स्वीकार करें और निरंतर भगवदाकार वृत्ति करें। आकाश वृत्ति से जो भोजन मिल जाए, आकाश वृत्ति को मतलब समझते हो, न मांगा न इशारा किया,
हमारे सामने आ गया तो पा लिया, नहीं तो कई कई दिन भूखे रहे। अभी चल रहे हो भला इन मार्गों में? थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी हमें लगता है अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में होकर नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक प्रभु जी। नहीं, अगर भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, निरंतर नाम जप, और भगवान से रो तो कृपा कर देंगे। भगवान गुरु भगवान कृपा कर दे तो मोक्ष मार्ग गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और कठिन साधन तो कहाँ, अब एक भी कठिन साधन नहीं स्वीकार किए हो, नहीं ना। आकाश वृत्ति से रहो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कठिन साधन किसे कहते हैं। 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन भोजन ही नहीं मिला, अब जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे गंगा जल पी के अपना काम चलाए। कठोर साधना तो अभी आपने एक भी नहीं स्वीकार की है। तो हमारी तो यही राय है कि वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, रोगी शरीर होने में देर नहीं लगती, तो भगवान की शरण में होकर उनसे पुकारो तो कम समय में वो ज़्यादा कृपा कर देंगे। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, ऐसी जगह रहो जहाँ संतों का संग मिले। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष होता है। नहीं, ठीक है। विनय कुमार जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के आध्यात्मिक प्रकृति के लिए भक्ति योग और कर्म योग दोनों का ग्रस्त जीवन में होकर कैसे निर्वहन किया जाए? जो हम कर्म करें पहले उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए। आप जैसे कोई नौकरी या कोई भी कार्य कर रहे हो तो पाप कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप बड़े पद में हो, आप घूस लेते हो तो पाप कर्म बन गए ना। दोषी को मुक्त कर दिया, निर्दोष को दंड दे दिया तो पाप कर्म बन गया। जैसे व्यापार है तो आप उचित दाम का विक्रय कीजिए, उसमें उचित मुनाफा ले लीजिए, उसमें ज़्यादा। तो पाप कर्म से अगर हम बच जाएं, और जो भी कर्म कर रहे हैं यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हैं वो श्री भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें। तो नाम जप भक्ति योग हो गया और कर्म भगवान को समर्पित हो गए तो कर्मयोग हो गया। नाम जप करते हुए जो भी हम खाएं पिए करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें तो हमारा कर्मयोग भी बन जाएगा। और भक्ति योग, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जिनकी सबकी सेवा करें, खूब धर्म पूर्वक धन कमाएं, अपने परिवार की सेवा करें, और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दें। हर समय नाम जप करते हैं, बढ़िया कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में बहुत बढ़िया मंगलमय जीवन है, पर उसको जीना सीख ले तब है, नहीं तो पाप कर्म करेगा तो फिर नहीं बन पाएगा जी। माधव गर्ग जी। महादेव। राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे मन को सत्य असत्य का ज्ञान होने पर भी वो क्यों हमेशा गलत मार्ग अर्थात भोगों की अभिलाषा? कई बार चर्चा में कहा है कि हम अपनी जानकारी का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की कमी होती है। हमारे अंदर नाम जप का बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वेग आया और हम वो कर बैठते हैं। बाद में हम सोचते भी हैं कि यार नहीं करना चाहिए, पहले भी सोचा था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई भूत सा आता है और ज़बरदस्ती हमको करवा करके चला जाता है। ऐसा अनुभव होता है ना। वो भूत है वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, अहंकार का वेग। तो इन वेगों को रोक सके कोई और अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, वो वही होता है जो भजन करता है। देखो, संत महात्मा अपनी जानकारी का प्रयोग करके अपने को बचाते हुए जगत मंगल करते हैं। नाम जप के द्वारा होगा। अगर नाम जप अधिक से अधिक करने लगो तो आपकी बुद्धि बलवान हो जाएगी, और बलवान बुद्धि मन रूपी लगाम को खींचेगी तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक रास्ते पे चलेंगे। तो आप खूब नाम जप कीजिए। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ हाँ, अच्छी बात है। पवित्र भोजन करो, नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो ये सब मिलकर आपको बलवान बना देंगे। तो जो करना चाहिए वो करो, जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दो जी। हीना जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति के बाद भी श्री जी के प्रति पूर्ण रूप से भाव क्यों नहीं बन पाते? महाराज जी, भजन की कमी, भजन की कमी।
अभी शरणागत हुए कहाँ है? केवल तिलक कंठी लगा लेना शरणागत थोड़ी होता है। तनुवांग मनोभिरमले सोहम त्वयिवाश्रिता, शरीर मन वाणी अहंकार स्वयं, तब शरणागति होती है। अभी तो केवल तिलक कंठी लगी हुई है। अभी भजन कहाँ है? अभी समर्पण कहाँ है? श्री जी को याद करना पड़ता है महाराज जी। अभ्यास करो, अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास बनाओ कि बार बार चित्त राधा नाम में मंत्र में लगे और श्री जी से प्रार्थना करो कि मुझे अपनी शरण में ले लो। श्री जी से प्रार्थना करो जी। शशि भूषण सिंह जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले ज्ञान मार्ग के साधन ध्यान, चुप साधन, मौन आदि का प्रयास करता था। आपको सुनने के बाद भक्ति में भी रस आने लगा, लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं है नाम रूप लीला में। ऐसी स्थिति में क्या नाम जप के साथ साथ अन्य साधन जो करता था क्या कर सकता साधन हूं? करते हैं? चुप साधन महाराज जी। क्या चुप साधन है? शांत शांत बैठ के अप्रयत्न अप्रयास होके। तो शरीर को शांत बैठालना कोई शांत है क्या? चुप साधन का मतलब होता है मन का मौन, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, अहम का क्रिया रहित हो जाना, बुद्धि का एकमात्र परमात्मा में स्थित रहना, उसे चुप साधन कहते हैं। अभी चुप साधन का मतलब क्या समझा है? चुपचाप बैठ जाना, ये तो कायरता होगी, ये तो मूढ़ता होगी, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। सच्चिदानंद का चिंतन नहीं हो रहा, हम चुप बैठे हैं, तो हमारे कायरता पूर्ण क्रिया से समय व्यर्थ जा रहा है। समझना चुप साधन किसे कहते हैं। चुप हो गया, मन शांत हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया, उसे चुप साधन कहते हैं। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता जी है। कहीं गीता जी में चुप रहने की बात कही भगवान ने बात कही है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम अपना मन मेरे में लगा दो, बुद्धि मेरे में लगा दो। तुम्हारा मन बुद्धि जब मेरे में लग जाएगा तो तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मन लगाओ, प्रभु में लगाओ। तेरे विश्वास नहीं है, कैसी बात करते हो कि नाम रूप में विश्वास? किस पे विश्वास है तुम्हारा? मुझे विश्वास है लेकिन इतना गहरा नहीं है जितना। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो तो हृदय पवित्र हो जाए। हमें बताना, पहले हृदय को पवित्र करो, नाम जप करो, पहले जो कह रहे हो वैसे चलो, तो पहुंच जाओगे। सब शुद्ध ज्ञान यही है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, सब ब्रह्म ही बना है। वही आकार है, वही निराकार है, वही साकार है, वही निर्गुण है, वही निर्विकार है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो नाम जप करो। बहुत मनमानी आचरण करने से कभी अध्यात्म की सिद्धि नहीं होती। बहादुर हो तो हर समय नाम का चिंतन करके दिखाओ, फिर देखना नाम क्या चमत्कार करता है। ठीक है। इंद्रजीत जी चंडीगढ़ से। श्रीदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, एक साधक को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके गुरु देव पर आने वाले कष्ट और विपत्ति दूर कर सके वो? गुरुदेव में कष्ट विपत्ति आती ही नहीं है। उनके सच्चिदानंद स्वरूप को हम जान जाए तो हम दुख रहित हो जाएंगे। हाँ, आप शरीर में तो लीलाएं होती रहती हैं, शरीर में जो लीलाएं होती हैं अब वो तो उनकी स्वेच्छा की लीला है। अगर वो मिटाना चाहते तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी सर्व समर्थ है, मिटा सकते हैं। और वो मिटाना नहीं चाहते हैं तो हम कैसे मिटा पाएंगे? वो जब स्वयं मिटाना नहीं चाहते, और ये जानबूझ करके संत महात्मा जन स्वीकार करते हैं, अगर वो ना कर दे तो नष्ट हो जाए। हमारे जीवन में बड़ा विचलित हो जाता है कि उनको मतलब हमारे सिर पे आप चिंता न करो, महापुरुष हैं, सब अपने लीलाएं कर रहे हैं तो और लीला ही है, नहीं तो समर्थ पुरुष हैं। कोई साधारण महात्मा थोड़ी है, समर्थ महात्मा है। आप निश्चिंत रहो और बिहारी जी से प्रार्थना करो। वो तो हाँ हाँ, बस बिहारी जी की कृपा से ही ये हो सकता है। बिहारी जी और गुरु जी दो नहीं है, वही है, एक ही है, पर फिर भी बिहारी जी से प्रार्थना करो। महाराज जी, अगर एक साधक के सामने कोई उसके गुरु देव की अवहेलना या अपशब्द बोले तो साधक को क्या करना चाहिए? तो उसको पागल समझकर चल देना चाहिए। ऐसे से नहीं बात की जाती है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। तो ये पंचभूतों में माया के आकर्षण में भ्रमित जीव है ना,
पंचभूत देहात्म अभिमानी, ये लोग संतों के विषय में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे नीच पुरुषों की बातें कान से ही नहीं सुनते। पागल, जैसे पागल आदमी रोड में गाली देता चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे वो पागल आदमी है। अगर पागल ना होता तो भला संत के प्रति कोई कैसे ऐसा कह सकता है। तो संतों का विरोध करना, संतों की निंदा करना, ये सब माया में पागल लोग हैं। बेचारों को क्षमा करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही पागल, वैसे उनकी बुद्धि ही खराब है। उमा क्षमा सापो होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जो अपकारी है, निंदक है, तिरस्कार करने वाला संतोष है, उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। हमको चाहिए कि उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमारी तरफ से क्षमा है, लेकिन उस उमा क्षमा सापो होते भारी, उसने जो कर्म किया है वो उसको दंड देगा ही, उसके पुण्यों का नाश कर देगा। और सुकृत का नाश हुआ तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अपने कुछ उसमें ना बोले, अपने कान में अंगुली डाले और चल दें। जहाँ संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहाँ असमर्यादा। काटी जीभ तासु जो बसाई, और श्रवण मुंद न तो चले पर आई। दो स्थितियां बताई। तो अपने वैष्णव काट कूट तो करेंगे नहीं, अपने तो कान में अंगुली डाली और जय कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री, वहां से चल देना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। महिमा जी राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरणागत हूँ। आपकी कृपा से आपके द्वारा दिए गए नियम एवं नाम जप का पूरा प्रयास करती हूँ। आपसे सत्संग में भरत जी का चरित्र सुना। वो इतने महान संत थे तो भी हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण 2 बार जन्म लेना पड़ा, और मेरे से तो इतना साधन भी नहीं बनता। पूर्व पाप के कारण अंतिम समय में नाम ना चला तो निकुंज की प्राप्ति कैसे होगी महाराज जी? ये श्री जी से प्रार्थना करो। किसका प्रश्न है? ये श्री जी से प्रार्थना करो कि लाडली जो अंतिम समय में, मेरे बस की बात तो रहेगी नहीं, क्योंकि भयंकर दुख होता है जब प्राण निकलने को होते हैं। तो आप कृपा करो कि उस समय आप कृपा करके राधा नाम के रूप में स्फुरित हो जाओ, हमारा अंतिम बन जाए। तो शरणागति का यही लाभ होता है कि जब हम असमर्थ होते हैं तब शरण संभाल लेते हैं। जिनकी हम शरण में हैं, जब हम असमर्थ होते हैं तब वो संभाल लेते हैं। भगवान ने कहा है कि जो भक्त मेरा निरंतर चिंतन का अभ्यास करता है, मूर्छा के समय या अत्यंत दुख में, अंतिम समय जब वो भूल जाता है, तो मैं स्मरण बन के स्फुरित होने लगता हूँ। तो भगवान स्मरण बन के स्फुरित होंगे तो अंतिम हमारा संभल जाएगा। हमें अविश्वास नहीं करना, हमें विश्वास करना है कि हमारी लाडली जो अंतिम समय आएंगी और हमें लेके जाएंगे। गुरुदेव भगवान आप लेके जाए, बस दृढ़ विश्वास रखे ना, तो लाडली और गुरुदेव में कोई अंतर थोड़ी। वही लाडली जो है गुरुदेव हो, वही हमारी गुरुदेव है, तो वही आएंगे, हम अंतिम समय हमें ले जाएंगे। हमको विश्वास रखना चाहिए। सबरी मैया के गुरुदेव भगवान ने कहा राम जी आएंगे। 1000 वर्ष रोज सोहनी लगाना, पावड़े बिछाना और फल आदि एकत्रित करना, कभी अविश्वास नहीं हुआ। 1000 वर्ष तक रोज भगवान आए और सबरी मैया को निहाल किया। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम शरणागत हैं, भगवान अंतिम समय हमारा स्मरण बनेंगे, प्रियाजू अंतिम समय आएंगी और हमें ले जाएंगे, ऐसी भावना करनी। राधे जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जहाँ भी कहीं भी सभी कभी भी सुनने में आता तो संत जनों का एक ही संदेश मिलता है कि भजन सिमरन करने से ही एकमात्र 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से मुक्ति पाई जा सकती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः हमें भजन अथवा ध्यान करना चाहिए। महाराज जी, क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो क्या बिना गुरु दीक्षा अथवा नाम दाम के केवल नाम जप से ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। और यदि गुरु बनाना अनिवार्य है तो इतने सभी गुरु एक मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग दीक्षा अथवा नाम क्यों देते हैं? ऐसे में सही अथवा गलत गुरु की पहचान कैसे करें? बहुत संशय भरा हुआ किसका है? सबकी तुम्हें चक्कर क्या? तुम किस मार्ग में चलना चाहते हो? रोड तो हमारे भारत में सब बने हुए हैं, लेकिन तुम किस रोड में, किस लक्ष्य में जाना चाहते हो? ज्ञान योग है, सांख्य योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। तो हर योग के अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग संत हैं, अलग अलग गुरु। आप किस मार्ग में चलना चाहते हो? और सब मार्गों के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, सब मार्गों के द्वारा प्रेम प्राप्त होता है। तो आप ऐसी अवहेलना ना करें कि इतने सब गुरु हैं, इतने सब, ऐसे ये शुद्ध ये प्रश्न ठीक नहीं है। नाम जप करो, नाम जप करने से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरुदेव रूप से मिलेंगे, फिर वो जो मंत्र नाम देंगे उससे भगवत प्राप्ति होगी।
ये सिद्धांत है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो आप उसको प्यार से, आप ऐसे कि इतने गुरु हैं, इतने, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे आप एक अवहेलना सी कर रहे हैं संतों की। ऐसा नहीं है। अनेक सिद्धांत है, अनेक मार्ग है, उसको चलाने वाले अनेक गुरु रूप धारण किए हमारे भगवान है। एक ही भगवान अनेक गुरु के रूप में विराजमान है। हमको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से गुरु मंत्र लें और भगवान के मार्ग में चल दें, भगवान की प्राप्ति कर लें। पहले नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि आप मुझे सदगुरुदेव रूप से मिलें, फिर सदगुरुदेव रूप से मिलेंगे तो आगे का मार्ग खुल जाएगा जी। वह स्मृति बिल्कुल नहीं रही, खाना खा लिया फिर भी स्मृति नहीं रहती, सत्संग सुनने के बाद कुछ याद नहीं रहता। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि कोई भागवतिक दिनचर्या नहीं हो रही। इनका भी नागेंद्र जी का कि इतना हो गया कि अभी जो आप बताते हो सारे मेरे अंदर विकार वैसे ही आ चुके हैं, मन व्यथित हो चुका है, उस शारीरिक व्याधियाँ। अभी तो तुम बच्चा हो, अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब गलत आचरणों में, गलत संग के प्रभाव से। सबसे बड़ा जहर तो मोबाइल हो गया है। जो चाहो सर्च करो, देखो, गंदी बातें देखोगे तो गंदा चिंतन बनेगा, गंदी क्रिया बनेगी और फिर उससे पतन हो जाता है। अब सुधार लो, पहले खान पान सुधारो, देखना सुनना सुधारो। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे मित्रों का संग मत करो, अपने हाथ से अपने शरीर की कोई गंदी क्रिया मत करो। नियम लेना पड़ेगा। अब उसमें ये तो है नहीं कि कोई औषधि काम करेगी, उसमें तो आपको विवेक पूर्वक अपने आप को संभालना होगा कि जब हमारे अंदर वेग आवे काम का तो हम हस्त मैथुन ना करें, उससे हमारी हानि होगी। तो हानि, जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा, जीने लायक नहीं रखेगा। तो अब देखो वो बच्चे है, ये अपनी अपनी हालत बता रहे हैं। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा हमारे जी। हाँ, तो वो लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब बस इतना हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि अगर आप सुधरना चाहो तो आप भी सुधर सकते हो, अगर नहीं सुधरना चाहते तो कोई सुधार नहीं सकता। ये बहुत बड़ा हानिकारक विषय है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नए नए बच्चे, नए नई बच्चियां सब इस गलत मार्ग में चली जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना मन बदमाश है ही है। तो हमें लगता है कि कहो 90% 100 में ज़्यादा ही होंगे भाई। हाँ, 90% बच्चे तो इसके शिकार है ही हैं। तो इसलिए हमें लगता है आप लोगों को ठीक होना पड़ेगा, आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं मैं ये नहीं करूंगा, तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। तो आप चाहो बच्चा तो ठीक होने के लक्षण स्वीकार कर लो। राधा राधा नाम जप करो और गंदी बातें छोड़ो बच्चा। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कोई जादू टोना तो है नहीं, अब अपने को संभाल लो। राधा राधा नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो और ब्रह्मचर्य से रहो, तो अभी 6 महीने में सब पूर्ति हो जाएगी। 6 महीने से हम ब्रह्मचर्य से ही है, पर जो भोजन में है ना, जो रसेंद्रिय, वो हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही महाराज जी। एक चीज पहले नाम जप शुरू करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। महाराज जी, नागेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने एक सत्संग में बोला था कि जो अल्पायु में ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाले व्यक्ति अंदर होने जो भी विकार होते हैं, जो अंदर होते हैं, बीमारियां बताइए, वो उनसे व्यथित हूं। और अपने उसी सत्संग में कहा था कि ऐसे व्यक्ति ना तो संसार के लायक रहता है, ना ही परमार्थ के लायक रहता है। तब से मन में बहुत डर आता है कि तुम तो परमार्थ के लायक ही नहीं बचे, तुम्हारा कल्याण नहीं, तो दूर रहा, तुम्हें नहीं श्री जी के लायक परमार्थ के लायक क्या, उत्साह नहीं रह जाता ना, वो एक बुझा बुझा जीवन होता है कि नहीं, बुझा बुझा। इसी दिन आज की तारीख को ही पिछले वर्ष शरणागत हुई थी, लेकिन वो बात आ ही नहीं रही है। वो बात तब आएगी जब तुम लाना चाहोगे ना। मान लो आपकी जेब में अमृत रखा है, आप उसको निकाल के चखो नहीं तो फायदा क्या। आपकी जेब में 1 करोड़ के चेक रखे, भीख मांगते घूमो तो कोई क्या करे। अब जब मंत्र मिला है, मंत्र जपोगे नहीं निरंतर,
तो उसका प्रभाव कैसे आ जाएगा? केवल मंत्र ले लेने से बात थोड़ी होती है, निरंतर हमें जपना पड़ता है, हमें अच्छे आचरण करने पड़ते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करना पड़ता है। ये भक्ति है। ऐसा थोड़ी मनमानी आचरण करें हमें फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं। आपकी कृपा से श्रीधाम का वास मिला हुआ है जी 1 वर्ष से, जी और जो मन में कभी भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है आपके द्वारा, जी मोबाइल से ही। जी। लेकिन यही व्यथा केवल अंदर अंदर जलाती रहती है कि तुम तो श्री जी के सेवा लायक भी नहीं हो, तुम तो परमार्थ के लायक ही नहीं। नहीं, अब छोड़ दो कि लायक नहीं हो, वैसे तो हम लायक नहीं, लेकिन श्री जी हमारी बड़ी कृपालु हैं। यही ये बात आती है, तुरंत आती है। हाँ, अगर हम लायक ना होते तो आपकी कृपा कैसे होती? हाँ, श्री जी बहुत कृपालु हैं। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हम नालायक का भी बेड़ा पार कर देंगे। श्री जी, हम नालायक लायक नहीं है ना, तो हम नालायक है ना, तो हमको स्वीकार तो उन्होंने किया है, नालायक के समझ के स्वीकार किया है, लायक समझ के तो स्वीकार नहीं किया, तो हमें नालायक की स्थिति में ही बेड़ा हमारा पार कर देंगे। हमको उदास नहीं होना, बस गंदी बातों से बचना है, गंदी क्रियाएं। देखो, अगर गंदी बातें करोगे तो तुम्हारा मन ही श्री जी के लिए तैयार नहीं होगा, भगवान के लिए मन ही राजी नहीं होगा। अपवित्र पापाचरण रोकना चाहिए। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अधर्म से पैसा कमाने वाले के पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, ऐसा सुना है। तो यदि माता पिता के द्वारा अधर्म का पैसा आ रहा है और आपका सत्संग सुनने के बाद भी अगर वो ना माने, तो फिर क्या मुझे भी वो भोगना पड़ेगा? इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा। नाम जप और भजन तो करने का प्रयास कर रहा हूं, बट इसको कैसे? बड़ी समस्या है। जब घर के बड़े जनों के द्वारा गलत होता है तो फिर बच्चों को सबको भोगना पड़ता है। पिता के आचरण पुत्र पर प्रभाव डालते हैं। जैसा पिता आचरणशील होगा वैसे ही पुत्रों में ज्ञान विज्ञान की जागृति होगी। अब बड़ी समस्या यही आ रही है कि बड़े जनों के द्वारा जब गलत होता है तो छोटे बच्चे कैसे संभाल पावे। अब नौजवान सुधरना चाहते हैं और उनके माता पिता मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदी बातें प्रिय लगती हैं, तो फिर संस्कार बच्चों में भी वैसे है। अब कैसे हम तुम्हें बताएं कि तुम कैसे बचो, क्योंकि घर है, माता पिता हैं, उन्हीं के द्वारा तुम पोषित हो। अब जैसे पता है कि अधर्म का पैसा है तो कैसे कहें, या तो घर त्याग करना बड़ा कठिन है, फिर अपने पैरों के बल खड़े होना वो अभी है नहीं तुम्हारे अंदर। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके माता पिता की बुद्धि शुद्ध करे और आपकी बुद्धि शुद्ध रहे। ये तो बिल्कुल सर्व सिद्धांत है कि जो घूस का पैसा, बेईमानी का पैसा, फ्रॉड का पैसा अपने घर लाएगा तो उसके परिवार में हानि हो जाएगी। उसके परिवार में कोई भी विवेकशील, कोई भी तेजस्वी नहीं होगा, वो सब पतन के मार्ग वाले होंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पक्का। इसलिए अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म से भले नमक रोटी खाओ, दीपक की तरह जलोगे, अधर्म से हाइलोजन की तरह जलोगे मानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाओगे। फ्यूज हो जाना ठीक है या दीपक की तरह जलना ठीक है नहीं? लेकिन लोग बेईमानी ज़्यादा पसंद करते हैं, बेईमानी के द्वारा शॉर्टकट में धनी बनना, तो फिर वो शॉर्टकट में निपटा भी देता है। काल बहुत बलवान है, वो निपटा देता है। तो बच्चा नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, यही उपाय है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मर्जी, आप NRI सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं। नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचता, हमने रास्ते बदल दिया। महाराज जी, मैं आपसे 12-14 साल से परिचित हूँ। मदन मोहन मंदिर के जस्ट सामने है मेरी कार पार्किंग। अच्छा। तो 10 साल पहले जब आप परिक्रमा पर डे देते थे, जी जी, तो मैं एक ब्रजवासी ऐसा था, आपके पर डे दर्शन कर। जी जी जी। अब थोड़ा भीड़ को देखते हुए जी जी, कि जब और लोगों को भी कल्याण होना चाहिए, बिल्कुल मैं यहाँ कम थोड़ा आना जाना रहा। जी जी, क्योंकि मेरे को आपके वहीं पर दर्शन होते थे 10 साल पहले। जी जी। वहाँ कुछ ये जो लोगों से यूट्यूबर जो होते हैं, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं फेमस होने के लिए, वो भी लोग ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों के प्रति, आपके प्रति 1% नहीं आ सकता। ब्रजवासी हमारे आगे आ, वो तो ब्रजवासी नहीं है। हाँ, ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव। यूट्यूबर ने उनको कह के कि आप ये बोल दो,
उन लोगों ने, ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे हाँ, भोले भोले वाले तुरंत ही वो कह दिया उसके सामने, उनको भी पश्चाताप हो रहा है। हाँ, नहीं हम यहाँ आपकी आज्ञा हुई तो आना चाह रहा नहीं, है। बिल्कुल आए, हम हृदय से जिस स्वागत के नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के नाते। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते, हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय पे। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, क्या ये गलत हो गया और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नहीं कभी वो मैं एक बार उनको अपने साथ जरूर लेके आइए, और हम स्वागत करते हैं। हम बैर विरोध कभी किसी का नहीं कर सकते। पर नहीं मेरे को दर्शन होते थे, मैं आपके पैर वहां छूता, आपने मेरे को उल्टा मना करते थे कि नहीं आप ब्रजवासी हो भाई, आप आनंदित रहो ना, आप प्रसन्न रहो। और उन ब्रजवासियों से भी जिन्होंने बोला ना, उनको हम प्रणाम करते हैं। नहीं वो पटाखे वाले जो होते हैं महाराज जी, उसने क्या किया उस दिन, जो सोसाइटी का चबूतरा है ना, भाई वो तो सावधान जगह पर रख के चलाएगा, भीड़ में तो चला नहीं दे। उससे गलती क्या हुई, उसने चबूतरे पर रख के चला दिया, और चला दिया 10-5 तो फिर आवाज ही अंदर। नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। ब्रजवासी होने के नाते आप हमारी धरोहर हैं। और मैं अभी काशी गया था, तो वहाँ ऐसी बात चल रही थी, बोले कहाँ से आए हो, वृंदावन से आए। बोले महाराज जी तो वहाँ रहते हैं, तो मुझे खुद अपना गर्व महसूस हुआ कि मेरे से कहाँ काशी कितनी दूर है, वहाँ चर्चा आपकी हुई। तो मैं ये भाग्यशाली हूँ कि यात्रा दोबारा निकलनी चाहिए। बिल्कुल। और कभी किसी को जैसे कोई परेशानी पड़े ना, तो हम घर के हैं, सीधा आऊंगा मैं। हर चैनल पे कह रहा हूँ कि बाबा हमारा, मैं बाबा। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ आप आके कह रहे हो, तो हमसे बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे, तो 4 लोग मिलकर उसका। यूट्यूबरों ने थोड़ा भ्रम फैला दिया, उन्होंने ये मौका तक नहीं दिया कि यहाँ बात रख सके। नहीं आप ये बोल दो, उनका कुछ फेमस का कुछ गलत उनका है जो चल रहा है, तो उनको कुछ ये है, तरह तरह के लोग हैं। एक्चुअल में जो आदमी था यूट्यूबर, उसने उसको बोल दिया, और वो यहीं के अग्रवाल हैं एकदम। इसलिए मैं खुद ही कहने आया हूँ कि महाराज जी वहीं से निकलेंगे। बिल्कुल। और मैं वहाँ सोसाइटी पे खड़े होकर सारे संत लोग जितने भी हैं सबका वहाँ सम्मान करूंगा, और इसका पश्चाताप करूंगा कि मेरे ब्रजवासी होते हुए वहाँ सोसाइटी में ये हो गया, तो मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बहुत दिन तो यहाँ। नहीं, आप बिल्कुल अपने घर। अब मेरे को यहाँ लगा, तो अब मैं समय समय पे ही आता रहूंगा। बिल्कुल। आपका अगर आज्ञा होगी तो मैं समय समय पे जरूर आता रहूंगा। ठीक है महाराज जी, दंडवत। और पूरी कॉलोनी में कह दीजिएगा कि हम सबको प्यार करते हैं, हमारी तरफ से कभी सब आपको भी प्यार करते हैं। ब्रजवासी भी ऐसा नहीं है कि आपके प्रति तिनका के बराबर सोच सके। आपने तो यहाँ 10-12 साल पहले, मैं जब जुड़ा हुआ हूँ, मेरे से पहले से भी जुड़े लोग, ऐसा नहीं है। आप हमारी धरोहर हो। जी महाराज जी। राधा 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 राधा। महाराज जी, पूज्य बागेश्वर महाराज जी प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पर जो निर्धन बेटियां हैं उनके विवाह करते हैं। अच्छा। बागेश्वर धाम पर जो भी चढ़ोतरी आती है हर शिवरात्रि पर पूरा विवाह में 251 सामूहिक कन्याओं का विवाह। 251 कन्याओं का। राधा 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 राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा 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 बस नाम कीर्तन भागवत के बाद घंटा 8 घंटा नाम कीर्तन जरूर होना चाहिए ना। ऐसी व्यवस्था कर लो, चाहे आप लोग मिल के नाम कीर्तन करो। जब भागवत संपन्न हो तो 1 घंटा नाम कीर्तन जरूर कर लो। नाम